Assalamualaikum. My dear students, my name is Keelanjum. I am your physics teacher. Today we will start class 10, chapter number 13, that is about electrostatics. You know it very well. Statics के मानी मीनिंग जो होते हैं वो हमारे पास होते हैं रेस्ट के. It means कि statics मीन क्या होता है रेस्ट, साके नालक में होना. जबकि इलेक्ट्रिक जो वर्ड है वो हमारे पास इलेक्ट्रिसिटी से निकला है, उसके मीनिंग होते हैं चार्ज के. It means charges are rest position में, that is known as electrostatics. The study of charges at rest is called electrostatics or static electricity भी इसको कहते हैं. अगर चार्जेस फ्लो कर रहे हो तो फिर क्या होगा? इट मीन चार्जेस का फ्लो जो होता है वो हमारे पास इलेक्ट्रिक करंट कहलाता है. इसमें हमने दो चीज़ों के बारे में बता दिया. एक इलेक्ट्रोस्टैटिक्स के बारे में कि चार्जेस जो होते हैं रेस्ट पोजीशन में हो तो उसको हम इलेक्ट्रोस्टैटिक्स कहते हैं, और चार्जेस अगर फ्लो कर रहे हो तो वो हमारे पास क्या होता है? इलेक्ट्रिक करंट. फिर उसके बाद हम बात करते हैं प्रोडक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक चार्ज. याद रखिए चार्ज कब प्रोड्यूस होता है? जब भी आप किसी बॉडी को रब करेंगे तो इट मीन उसमें चार्ज प्रोड्यूस होता है. हम इसकी एक कॉमन एग्जांपल लेते हैं कि जब हम लोग कॉम्ब को अपने ड्राई हेयर में रन करते हैं तो क्या होता है? रबिंग की वजह से उस पर चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है. उस कॉम्ब को जब हम पीसेस के करीब ले जाते हैं तो क्या होता है? कागज के पीसेस के करीब ले जाएं तो वो कॉम्ब जो होता है उन पीसेस को अपनी तरफ अट्रैक्ट करता है. इट मीन कि उसके ऊपर चार्ज प्रोड्यूस हो गया जिसकी वजह से उसने पीसेस को क्या किया? अट्रैक्ट किया. इसी तरह हम कोई एक और मटेरियल लेते हैं एम्बर. एम्बर क्या होता है? एक प्लास्टिक टाइप मटेरियल होता है. उसको जब हम सिल्क से रब करते हैं तो उस पर भी चार्ज प्रोड्यूस हो जाता है. उसको भी जब हम लोग पीसेस कागज के करीब ले जाते हैं तो क्या होता है? वो उनको भी अट्रैक्ट करता है. फिर हम लोग बात करते हैं चार्ज की. इलेक्ट्रिक चार्ज भी कहते हैं. चार्ज इज एन इफेक्ट विच इज प्रोड्यूस्ड बाय रबिंग टू बॉडीज. शुरू में मैं आपको बता चुका हूं कि रबिंग से ही चार्ज प्रोड्यूस होता है. इट मींस चार्ज इज एन इफेक्ट विच इज प्रोड्यूस्ड बाय रबिंग टू बॉडीज. या इसको हम इस तरह भी डिफाइन कर सकते हैं. इट इज आल्सो बेसिक प्रॉपर्टी ऑफ एलिमेंट्री पार्टिकल्स ऑफ मैटर भी हम इसको कहते हैं. यहाँ पर हम लोगों ने चार्ज को डिफाइन किया. अब हम बताते हैं चार्ज कितने टाइप्स के होते हैं. चार्ज दो टाइप्स के होते हैं, एक पॉजिटिव चार्ज और एक नेगेटिव चार्ज. और दूसरा इसकी ये प्रॉपर्टी भी है कि पॉजिटिव चार्ज, नेगेटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को रिपेल करते हैं. नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज या पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं. अब हम डिफाइन करते हैं व्हाट इज पॉजिटिव चार्ज. क्या है हमारे पास? A positive charge exists on an object when it has deficiency of electrons. It means किसी भी मटेरियल के अंदर या किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर जब इलेक्ट्रॉन्स की कमी होगी इट मीन वहाँ पर पॉजिटिव चार्ज ज़्यादा होगा. इसको हम पॉजिटिव चार्ज का नाम देते हैं. इसमें कैसे कोई भी मटेरियल है हमारे पास न्यूट्रल होता है, उसमें पॉजिटिव चार्ज भी होते हैं और नेगेटिव चार्ज. जब हम पॉजिटिव चार्ज को डिफाइन करेंगे तो हम लोग कहेंगे कि उसमें डेफिशिएंसी जो होगी वो इलेक्ट्रॉन्स की कम होगी. तो ज़ाहिर बात है पॉजिटिव चार्ज उस मटेरियल में ज़्यादा होगा, इसलिए हम उसे पॉजिटिव चार्ज का नाम देते हैं. नेक्स्ट हम डिफाइन करते हैं नेगेटिव चार्ज. A negative charge exists on an object when it has excess of electrons. It means मैंने अभी बताया कोई भी मटेरियल है वो न्यूट्रल है. इट मीन यहाँ पर हम डिफाइन कर रहे हैं नेगेटिव चार्ज को. इट मीन कि उसके अंदर एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे और डेफिशिएंसी जो होगी वो उसकी किसकी कम होगी? इलेक्ट्रॉन्स की कम होगी. जबकि एक्सेस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होंगे इट मीन उसको हम नेगेटिव चार्ज का नाम देते हैं. इनको मजीद एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग कुछ एक्टिविटीज लेते हैं. उस एक्टिविटीज में क्या करते हैं? हम लोग सिल्क का थ्रेड लेकर किसी सपोर्ट के साथ एक प्लास्टिक के रॉड को हम लोग सस्पेंड करते हैं. हम लोग क्या करते हैं? ये जो थ्रेड लेते हैं वो हमारे पास है सिल्क का. कोई ज़रूरी नहीं है किसी भी मटेरियल का वो थ्रेड हो सकता है. वो हमने जस्ट उसको सपोर्ट के लिए यूज किया है. अब हम लोग प्लास्टिक रॉड के ऊपर जब हम प्लास्टिक रॉड को फर से रब करते हैं, फर मीन होता है हमारे पास खाद. कोई भी मटेरियल से आप इसको रब कर सकते हैं. जब आप रब करेंगे तो क्या प्रोड्यूस होगा? हमने अभी डिफाइन किया था चार्ज प्रोड्यूस होगा. लेट्स से हम एज्यूम करते हैं इस पर नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हुआ है. इसी तरह एक और प्लास्टिक रॉड लेते हैं, उसको भी फर से रब करते हैं, उस पर भी नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हुआ है. अब इन दोनों रॉड्स को जब आप करीब लाएंगे तो क्या होगा? ये दोनों एक दूसरे को रिपेल करेंगे. क्यों? क्योंकि हम लोगों ने पहले बताया चार्ज की यह प्रॉपर्टी है कि दो नेगेटिव चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को रिपेल करते हैं.
इसी तरह यहाँ पर तो हमने रिपल्शन को शो किया, अब हम अट्रैक्शन को शो करने के लिए एक और एक्टिविटी लेते हैं। उसमें हम क्या करते हैं, एक ग्लास रॉड लेते हैं, उसको हम लोग मटेरियल आप चेंज कर रहे हैं, सिल्क से रब करते हैं, तो हम एज्यूम करते हैं उस पर पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हो गया है। इसी तरह पहले वाला जो मटेरियल था हमारे पास प्लास्टिक रॉड, उसको हमने फर्श से रब किया। जब हमने प्लास्टिक रॉड को फर्श से रब किया था तो उस पर चार्ज प्रोड्यूस हुआ था नेगेटिव, उस पर चार्ज कौन सा प्रोड्यूस हुआ था, नेगेटिव। जबकि मैंने अभी आपको पहले बताया ग्लास रॉड को जब मैंने सिल्क से रब किया तो अज्यूम करते हैं उस पर चार्ज प्रोड्यूस हुआ है पॉजिटिव। इट मीन हमने पहले पढ़ा है कि पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। ये प्रॉपर्टी हमारे पास क्या अट्रैक्ट, इसका मतलब ये हुआ हमने दो प्रॉपर्टी से ये बताया कि रिपल्शन कब होती है और अट्रैक्शन कब होती है। रिपल्शन कब होती है, जब दोनों चार्ज सेम हो, या वो पॉजिटिव होंगे या वो नेगेटिव, और अट्रैक्शन कब होती है, जब दोनों चार्ज डिफरेंट हो, या वो पॉजिटिव होंगे या वो नेगेटिव होंगे। फिर इसके बाद हम कुछ प्रॉपर्टीज चार्ज की डिस्कस करते हैं। उन प्रॉपर्टीज में हम लोग बताते हैं कि यह सवाल इस तरह भी आ सकता है, राइट टू प्रॉपर्टीज ऑफ चार्ज। चार्ज इज अ बेसिक प्रॉपर्टी होती है मटेरियल बॉडी की, ड्यू टू विच इट अट्रैक्ट्स और रिपेल। इसमें क्या है, चार्ज की ये प्रॉपर्टी है, या तो वो अट्रैक्ट करेगा या वो क्या करेगा, रिपेल करेगा। इट मीन रिपल्शन जो है या अट्रैक्शन से हमें पता चलता है कि चार्ज है, और चार्ज का प्रोड्यूस होता है बाय रबिंग से होता है। दूसरी प्रॉपर्टी क्या है इसकी, फ्रिक्शन प्रोड्यूसेस टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ चार्ज ऑन डिफरेंट मटेरियल्स सच एज ग्लास एंड प्लास्टिक रॉड। हमने अभी देखा प्लास्टिक रॉड को जब मैंने फर्श से रब किया तो उस पर नेगेटिव चार्ज प्रोड्यूस हुआ, और इसी तरह ग्लास रॉड को जब मैंने सिल्क से रब किया तो उस पर पॉजिटिव चार्ज प्रोड्यूस हुआ था। तीसरी प्रॉपर्टी हम इसकी करेंगे कि लाइक चार्जेस जो होते हैं वो ऑलवेज रिपेल ईच अदर। इट मींस अभी मैंने आपको बताया पॉजिटिव पॉजिटिव एक दूसरे को रिपेल करते हैं, नेगेटिव नेगेटिव रिपेल करते हैं। इसी तरह चौथी प्रॉपर्टी, अनलाइक चार्जेस ऑलवेज अट्रैक्ट ईच अदर। तो डिफरेंट चार्ज होते हैं वो एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। पांचवी प्रॉपर्टी है रिपल्शन इज द शोर टेस्ट ऑफ चार्ज ऑन ए बॉडी, कि रिपल्शन से हमें पता चलता है किसी बॉडी पर चार्ज मौजूद है या नहीं। इसके बाद नेक्स्ट हमारी टर्म आ जाती है इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन। इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में क्या है, व्हेन आवर चार्ज बॉडी इज brought close to an insulated conductor, the near end develops an unlike charge while far end develops a like charge। हमारे पास क्या है, दो हमारे पास एक स्फीयर है, एक का नाम हम ए रख लेते हैं, एक का नाम हम बी रख लेते हैं। ये न्यूट्रल बॉडी है, इसके अंदर पॉजिटिव चार्ज भी होंगे नेगेटिव होंगे, इसी तरह दूसरे स्फीयर भी न्यूट्रल है, इसका पॉजिटिव और नेगेटिव है। हम लोग इसके करीब एक प्लास्टिक रॉड जो लेके आते हैं वो पॉजिटिवली चार्ज है, उस पर कौन सा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज है। अब यहाँ पर इंडक्शन का लफ्जी मतलब क्या होता है, सेपरेशन ऑफ चार्जेस होता है, जबकि इलेक्ट्रोस्टैटिक में हम लोगों ने पढ़ा था कि चार्जेस रेस्ट पोजीशन में होते हैं। यहाँ पर क्योंकि पॉजिटिव चार्ज है इस रॉड पर, अट्रैक्शन की वजह से, ड्यू टू सेपरेशन की वजह से नेगेटिव चार्ज होगा वो स्फीयर की लेफ्ट साइड पर आ जाएगा, ये अनलाइक चार्ज होगा। इसी तरह जो बी स्फीयर पर जो है वो पॉजिटिव चार्ज आएगा, वो लाइक चार्ज होगा। उसकी वजह क्या है, क्योंकि पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज को अट्रैक्ट करता है वो इसके करीब आ जाएगा, जबकि पॉजिटिव पॉजिटिव रिपेल करता है, पॉजिटिव चार्ज स्फीयर बी पर आ जाएगा। अब हम लोग यहाँ पर देखते हैं कि अगर मैं इन स्फीयर को सेपरेट कर दूं और चार्ज बॉडी इसके करीब रहे तो फिर भी चार्ज की साइडों पर नेगेटिव और पॉजिटिव रहेगा। क्यों रहेगा, क्योंकि हम लोगों ने यहाँ पर चार्ज बॉडी को इसके करीब रखा हुआ है। लेकिन जब मैं इस रॉड को यहाँ से हटा दूंगा, स्फीयर अगर दूर भी पड़े हैं तो क्या होगा, वो चार्ज होगा वो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। उसकी वजह क्या है, क्योंकि इस चार्ज बॉडी का इफेक्ट जो है स्फीयर पर खत्म हो गया है। तो यहाँ पर हमने ये बताया कि इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन में क्या होता है कि चार्जेस जो होते हैं वो सेपरेट होते हैं, और जिस अमल को हम इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन का नाम देते हैं। यहाँ पर मैंने आपको सिर्फ चार्ज के बारे में बताया इस टॉपिक में, और दूसरा मैंने आपको इलेक्ट्रोस्टैटिक इंडक्शन के बारे में बताया। अगर आपको कोई बात समझ नहीं आई तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर या कॉन्टैक्ट नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।